हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण में पारिस्थितिकी के अंतर्गत तीसरा क्लास। तो जो लोग अभी तक पहला एवं दूसरा क्लास नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे। तो पर्यावरण में पारिस्थितिकी आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको पता ही है। और जो लोग अदर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, और आशा है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भी नोट्स है वो एकदम संक्षिप्त एवं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। झील है क्या? भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ठीक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, केरल में। भारत की सबसे खारी झील कैस्पियन सागर, एशिया महाद्वीप में है। तो नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल है क्या? मरुस्थल कहते किसे हैं? तो विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। यह कई देशों में है, फैला है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार का मरुस्थल, जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैला है, जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत से लेकर पाकिस्तान में फैला है। इसका क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल विश्व में थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल विश्व में थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है। अगला देखते हैं डेल्टा। डेल्टा है क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। अगला देखते हैं द्वीप। द्वीप क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मध्य अंडमान द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है जालसेट द्वीप, मुंबई शहर। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है जालसेट द्वीप, मुंबई शहर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विश्व और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में है। तो विश्व और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। मिसाइल
प्रक्षेपण केंद्र, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। तो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप उड़ीसा। अगला देखते हैं मैदान। तो मैदान में क्या है? विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान क्या है? गंगा घाटी का मैदान। हम लोग एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, इतना तो पढ़ के जाना होगा अगर आप यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। विश्व में घास का मैदान। तो विश्व में घास का मैदान प्रेरी कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, लामोस वेनेजुएला, सहारा अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूक्रेन। कहाँ है? प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना, लामोस वेनेजुएला, सहारा अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूक्रेन। भारत में घास का मैदान। तो भारत में घास का मैदान क्या है? सोनमर्ग गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में है। सोनमर्ग गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में है। बुग्याल जो है आपके उत्तराखंड में है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बागर। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बागर। मिट्टी। तो भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। तो देख लिया जाए कौन कौन से हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी। दोमट मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का। दोमट मिट्टी खाद्यान्न फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। किसके लिए? गेहूं के लिए, चना के लिए और मसूरी के लिए। दोमट मिट्टी का निर्माण नदियों के अवसादों से होता है। दोमट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, बिहार, उसके बाद पंजाब, तब हरियाणा, तब बंगाल। तो दोमट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद बिहार, तब पंजाब, तब हरियाणा, तब बंगाल। काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी कपास गन्ना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कपास गन्ना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी के सर्वाधिक क्षेत्र में महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी जो है सर्वाधिक क्षेत्र में कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक ताप एवं अधिक वर्षा से होता है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण क्या होता है? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा से होता है। लैटेराइट मिट्टी में रबड़, नारियल और मसाले, काजू आदि की खेती की जाती है। रबड़, नारियल, मसाले, काजू आदि की खेती की जाती है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक विस्तार केरल में, सर्वाधिक वर्षा केरल में होती है। ठीक। लाल मिट्टी। तो अधिक ताप एवं अधिक कम वर्षा, अधिक ताप एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होता है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से
बना है। जहाँ पर कम वर्षा होती है, अधिक तापमान रहता है, वहाँ पर इस मिट्टी का विकास होता है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। लाल मिट्टी के लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड होता है। लाल मिट्टी के लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड होता है। इस मिट्टी का निर्माण या इस मिट्टी का सर्वाधिक निर्माण तमिलनाडु में है। पर्वतीय मिट्टी का विकास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के राज्यों में। पर्वतीय मिट्टी में सेब, चाय, केसर सर्वाधिक होता है। क्योंकि पर्वतीय मिट्टी क्या होती है, ये देखिए पर्वतीय मिट्टी में सेब, चाय, केसर सर्वाधिक होता है। और चाय जो है अम्लीय मिट्टी में प्रायः पैदा किया जाता है। ठीक, तो भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन नामक बृहद तत्व सर्वाधिक अभाव है। भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन नामक बृहद तत्व का सर्वाधिक अभाव है। भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन नामक बृहद तत्व का अभाव है। तो भारतीय मिट्टी में जस्ता नामक सूक्ष्म तत्व का अभाव भी होता है। तो आगे हम लोग देखें मिट्टी का प्रकार, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी यहीं पर ब्रेक करते हैं। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।